नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त हरजीत सिंह चौहान। तो आइए आज एक जो खास दिन है उस खास दिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसका वो दिन है? तो वो दिन है दोस्तों आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो राष्ट्रीयता की भावना और वीर रस से भरी कविताओं की रचयिता है। उन्होंने राष्ट्र में एक नया बल भरा था उस समय, और उनकी काफी कृतियां रही थी जो राष्ट्र को एकदम मजबूती की तरफ ले जा रही थी, लोगों में आह्वान भरती थी देश के लिए कुछ करने का। तो आइए हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का, जिनका आज जन्मदिन है। पहले तो शत शत उनको नमन। और ये काफी प्रभावपूर्ण वाली कवियत्री रही है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, और फिर मैं इसकी इनकी कुछ कृतियां हैं, इनका क्या योगदान रहा देश के हित में, वो सारी बातें इसको एक शॉर्ट वीडियो में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। तो आपके इसमें ये जो कवियत्री है, इनका अवधि काल रहा था 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948 के बीच में इनका टाइम रहा था दोस्तों। और इसके अलावा इनके जीवन परिचय में मैं और बातें बताता हूँ। इनका जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद के अंदर माना जाता है। और इसके अलावा इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह जी था, पति का नाम लक्ष्मण सिंह जी था, और इनकी विदा हिंदी के अंदर थी। और हिंदी में ये प्रमुख वीर और वात्स्य सत्य की ये कवियत्री थी। इनके अलावा इन्होंने कुछ कहानी लेखन और कुछ चीजें भी करी है, लेकिन मेन इनके बारे में ये बता रही। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। आगे देखते हैं हम इनके बारे में, सुभद्रा कुमारी जी चौहान के बारे में। तो आगे की बातें ये है कि जो हिंदी की जो सुप्रसिद्ध ये कवियत्री रही थी, लेखिका रही थी, इनका स्वाधीनता संग्राम में काफी योगदान रहा था। और उनकी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी की खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, ने काफी चर्चा पाई थी उस समय। और ये काफी आज भी लोग बाग इस कविता का गुणगान करते हैं, और ये काफी एक अहम मानते हैं उस चीज को की। और इन्होंने राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करने में काफी योगदान दिया था। अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात भी इन्होंने सारी चीजें अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में उसकी अनुभूति पेश करी थी। और देख लेते हैं दोस्तों इनका क्या योगदान रहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो अगला इसमें है, आप देखेंगे मेरे साथ में, कथा साहित्य। कथा साहित्य में इनकी क्या चीजें रही दोस्तों? कथा साहित्य के अंदर बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह था, जिसमें भग्नावेश, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीणा की कुल लगभग इनके 15 कहानियां हैं। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है, और अधिकांश कहानियां नारी विमर्श के ऊपर ही केंद्रित है। उन्मादिनी शीर्षक से इनका दूसरा कथा संग्रह आया था। पहला इनका बिखरे मोती था दोस्तों, और ये संग्रह छपा था 1938 के अंदर, 1934 के अंदर छपा था। और इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वे वेश्या की लड़की, कुल ऐसे करके 9 कहानियां थी इन पे। और इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही था, और सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम काव्य ये संग्रह था। तो ये इनका कथ्य संग्रह का लगभग इनका जीवन काल रहा था दोस्तों, जिसमें ये इन्होंने काफी कुछ कहानियां लिखी, हालांकि कम में लिखे, लेकिन सारी प्रभाव छोड़ने वाली कहानियां थी। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आगे और देख लेते हैं हम, आगे और इनके क्या रहा था जीवन के बारे में, क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण विदाई रही थी। अब इनके सम्मान के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इनको सम्मान कब कब किया गया था दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान को? तो शेक्सपियर पारितोषिक 1900 इनको 31 के अंदर मिला था दोस्तों, मुकुल कविता संग्रह के लिए। शेक्सपियर पारितोषिक 1932 बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए इसको दूसरी बार मिला था इनको। और भारतीय डाकघर विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। तथा भारतीय तटरक्षक सेना है, उन्होंने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नव नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से एक जहाज भी है, भारतीय तटरक्षक सेना का एक हिस्सा भी है। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो इनके बारे में ये काफी खास बात रही। अब इनका कहानी संग्रह, कविता संग्रह और बाल साहित्य देख लेते हैं। सुभद्रा जो कुमारी के बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, तो ये इनकी मेन कहानी संग्रह रहा था, जो हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुए थे, सारी कहानियों का संग्रह। इसके अलावा कविता संग्रह में मुकुल, त्रिधारा, मुकुल तथा अन्य कविताएं, बाल कविताओं को छोड़कर सारी संकलित और संकलित कविताओं का संग्रह हंस प्रकाशन बाल इलाहाबाद वालों ने इनका किया था। बाल साहित्य में झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल,
ये काफी रहते हैं इसमें चर्चित। सुभद्रा जी कुमारी जी चौहान के ऊपर जो केंद्रीय साहित्य रहा था, मिला तेज से तेज, सुभद्रा चौहान लिखित लक्ष्मण सिंह एवं सुभद्रा कुमार चौहान की संयुक्त जीवनी हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित करी थी। तो ये इनके जीवन की महत्वपूर्ण दोस्तों कृतियां रही थी, जिनके बारे में और आप इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जो भी भारत में जो भी साहित्य संग्रह है वहां पे इनकी सारी कृतियां मिल जाएगी दोस्तों, तो डिटेल में भी आप इनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो ये इनका काफी ऐसा मतलब छाप छोड़ देने वाला इनका जीवन रहा था दोस्तों, जिसकी आप मतलब काफी योगदान रहा था देश के, उसमें आह्वान किया था उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में। अब इनकी कुछ कविताओं की प्रसिद्ध लाइनें हम पढ़ लेते हैं जो काफी फेमस रही थी। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सिंहासन पर उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगियों को करने सबने मन में ठानी थी। मुझे छोड़कर तुम प्राणदन सुख या शांति नहीं होगी, यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी। आ रही हिमाचल से पुकार है उद्दी गरजता बार बार प्राची, पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रतियां रही थी, जिसमें आपके ये तो खास रही थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो जासी वाली थी, उसी की ये दो लाइनें थी, मन में ठानी थी और भ्रुकुटी तानी थी। तो ये काफी आज भी फेमस है, काफी सारे कवियों में ये चीज मानी जाती है इनके बारे में। तो दोस्तों ये थी सुभद्रा जी कुमारी चौहान के बारे में खास महत्वपूर्ण बातें। और आज उनका जन्मदिन है, तो एक बार फिर से हम आभार उनको सत सत नमन कर लेते हैं। और आपने जो वीडियो अंत तक देखा, जानकारी ली दोस्तों, उसके लिए आपका सह हृदय से धन्यवाद। और जेएसटेक चैनल आपका सह हृदय से दिल से स्वागत करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।